अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को अपना दोस्त बनाने और कश्मीर में जुल्म ढाने वाले नरेंद्र मोदी को अवार्ड से नवाजने वाले अरब ममालिक के गिर्द घेरा तंग होने लगा। इसराइल का इराक पर फिजाई हमले का दावा, बहाना ईरान, लेकिन असल निशाना तेल की दौलत से माला माल अरब ममालिक को इसराइल के ताबे करना है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इसराइल ने अरब लीग के अहम रुकन और सऊदी अरब के पड़ोसी इराक पर फिजाई हमला किया है। बताया जा रहा है कि इसराइल ने 38 साल बाद अरब इस्लामी मुल्क इराक पर हमला किया है। गैर मुल्क खबर रिसाई इदारों की जानिब से फ्राहम करदा तफसीलात के मुताबिक हमले के लिए इसराइली फिजाइया का इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने इराक पर किए गए हमले से मुताल्लिक दावा किया है कि इससे इराक में मौजूद ईरान के एक खुफिया असला डिपो को निशाना बनाया। इसराइल का दावा है कि इसकी फिजाइया ने इराक में जिस खुफिया असला डिपो को निशाना बनाया, वहां पर ईरानी मिसाइल मौजूद थे। हमले के नतीजे में ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। हमले में इराकी फौज के 2 कमांडोज को हलाक किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। ताहम इस हवाले से इराकी हुकूमत ताहाल खामोश है। गैर मुल्की खबर रिसाई इदारे का कहना था कि इसराइल की जानिब से 1981 के बाद पहली मर्तबा इराक पर इस अंदाज में हमला किया गया है। इसराइल दावा करता है कि इसने 1981 में इराक पर हमला करके उस वक्त के हाकिम इराक सद्दाम हुसैन की जानिब से तामीर किए जाने वाले एटमी रिएक्टर को तबाह कर दिया था। ताहम अब इसराइल ने एक ऐसे वक्त में इराक पर हमला किया है जब ये अरब इस्लामी मुल्क तवील जंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता अमन की जानिब लौट रहा है और इस मुल्क में काफी हद तक अमन कायम हो चुका है। बैनुल अक़वामी दिफाई माहिरीन इसराइल के इराक पर इस मुबैना हमले पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। दिफाई माहिरीन की राय में इसराइल की ये जारहियत इराक को फिर से जंग की आग में धकेल सकती है, जबकि खित्ते के हालात भी मजीद खराब हो सकते हैं। इसके अलावा आज इसराइल ने दावा किया है कि इसने शाम में ईरानी फौजी तनसीबात पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि ईरान इसराइल पर ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था और हफ्ते के रोज की गई ये इसराइली कार्रवाई इस हमले को रोकने के लिए की गई। इसराइली फौज शाज़ो नादर ही शाम में अपनी फौजी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन इस हमले के बाद इसराइली हुक्काम का कहना था कि ईरान के कातिल ड्रोन से इसराइल पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने भी अपनी फौज की इस बड़ी फौजी कार्रवाई को सराहा है। पिछले कुछ अरसे से अरब ममालिक इसराइल के फलस्तीन पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर चुप थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसराइल अब इनके खतरे में नहीं रहा, मगर इनके तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि इसराइल बहाना तो ईरान का बना रहा है, लेकिन असल निशाना सऊदी अरब और UAE और तेल की दौलत से मालामाल अरब ममालिक हैं और एक दिन वो इन ममालिक पर जरूर जारहियत करेगा, क्योंकि अमेरिका इन ममालिक में नाम नेहाद जमहूरियत देखना चाहता है और वो इस सूरत में ही मुमकिन है जब वहां से बादशाहत का खात्मा हो। इसके लिए इसराइल इन ममालिक को जारहियत का निशाना बनाकर उनकी मईशत को कमजोर करके अफरा तफरी का सामान पैदा करेगा और यूं अरब स्प्रिंग सऊदी अरब, UAE समेत दीगर अरब ममालिक में बादशाहत को ले डूबेगा। इसराइल और अमेरिका इस मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट जोहरी ताकत पाकिस्तान को समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के खिलाफ किसी भी जारहियत का जवाब देने का ऐलान कर रखा है और सऊदी अरब पर हमले को पाकिस्तान पर हमले से तशबीह देकर आले सऊद की हुकूमत को बचाने का ऐलान कर रखा है। तो अब अरब ममालिक पाकिस्तान में कश्मीर की वजह से दूरियां पैदा कर दी गई हैं और पाकिस्तान इस वक्त शदीद सदमे से दो चार है, जिसकी बड़ी वजह अरब ममालिक का पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का साथ देना है। अरब ममालिक ने अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान को पीछे कर दिया है, लेकिन आज इराक पर इसराइली हमले के साथ ही इस मंसूबे का आगाज हो चुका है, जिसमें अब अगला निशाना UAE, बहरीन और कतर के अलावा सऊदी अरब भी बनेगा। मईशत को कमजोर करके दाखिली बहरान पैदा किए जाएंगे और फिर इसराइल, जो कि अब इन ममालिक के बॉर्डर्स तक पहुंच चुका है, दखल अंदाजी का इर्तकाब करेगा
और उस वक्त तक पाकिस्तान और ईरान इन अरब ममालिक के हवस और लालच का शिकार बन चुके होंगे। चंद माह पहले जब यूएई में फलस्तीन के मसले के हल के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई तो ये पहला मौका था जब इसराइल की आला क़यादत ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया हो। इस कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन के हल के लिए एक स्कीम पेश की गई जिसको डील ऑफ सेंचुरी का नाम दिया गया। सदी की इस डील का मकसद बज़ाहिर फलस्तीन के मसले का हल था, मगर अंदर खाने इस डील की बदौलत अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान दूरियां खत्म करके इनके सफारती ताल्लुकात कायम करवाना था। इस डील के रूहे रवां थे सऊदी अरब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। यूं वो इसराइल जिसे अरब ममालिक अपने लिए एक खतरे के तौर पर देखते थे, इससे दोस्ती की मुतमन्नी नजर आने लगे। अरब ममालिक को सिर्फ इसराइल से खतरा नहीं रहा, बल्कि इन ममालिक में बादशाहत को लाहक खतरात जिसे अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। इस खतरे ने भी इन ममालिक को मजबूर किया कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके अपनी बादशाहत को लाहक खतरात कम कर सकें और मगरबी ममालिक से अपने लिए हमायत जारी रखवा सकें। इसराइल के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने की सोच ने ही इन अरब ममालिक को इंडिया के साथ तिजारती रवाबत बढ़ाने की तहरीक पैदा की और आज ये ममालिक पाकिस्तान जैसे ब्रादर इस्लामी मुल्क और कश्मीरियों के मजलूम बासियों को ही भूल चुके हैं और जालिम मोदी को इस वक्त आला सिविलियन अवार्ड से नवाजा जा रहा है, जब वो कश्मीर में मजालिम की एक नई तारीख रकम कर रहा है। खित्ता अरब में यहूदियों को बसाने का बड़ा मकसद ये था कि तेल की दौलत से माला माल मशरिक वुस्ता में एक ऐसा अड्डा बनाया जाए जिससे सारे अरब ममालिक को मगरबी दुनिया की ताबे किया जा सके। शुरू में जब इसराइल का कयाम अमल में लाया गया तो अरबों ने इस खतरे को भांपते हुए सख्त मज़ाहमत की और इसराइल से फलस्तीन के नाम पर बड़ी जंगें भी लड़ी। इन जंगों में जारे अगरचे इसराइल था, लेकिन फिर भी दुनिया की सुपर पावर अमेरिका समेत तमाम मगरबी दुनिया ने इसराइल की हिमायत की और वो मददो हिमायत आज भी जारी और सारी है। मगरबी ममालिक जिनका लीडर अमेरिका है वो कभी भी इसराइल को कमजोर नहीं होने देंगे और जिस तरह यरूशलेम को इसराइली दारुल खिलाफा के तौर पर कबूल किया गया है और अब अमेरिका गोलान की पहाड़ियों पर भी इसराइली कब्जा तस्लीम करने जा रहा है, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इसराइल की हदूद और असर व रसूख को अरब ममालिक में मजीद बढ़ाया जा रहा है और इस पर मजीद काम होगा। फर्क सिर्फ हिकमत अमली का है। पहले बजोरे बाजू अरबों से जमीन छीनकर इसराइल को कायम किया गया था, लेकिन अब यही काम अब अरबों को दोस्त बनाकर किया जाएगा। आज अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात कायम कर रहे हैं और तजारत को बढ़ा रहे हैं। आज के अरब ममालिक फलस्तीन के मजालिम पर खामोश हैं, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस सोच का पैदा होना है कि इसराइल से ताल्लुकात को बढ़ाना है। आज इसराइल मुकम्मल तौर पर मशरिक वुस्ता में हावी हो चुका है। अरब ममालिक ने आज भारत का इंतखाब करके पाकिस्तान को इस सोच में मुब्तला कर दिया है कि वो भी अपनी खारजा पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा ले। लेकिन अगर अमेरिका या इसराइल ये समझते हैं कि पाकिस्तान इन मुश्किल हालात में इसराइल की तरफ देखेगा तो ये उनकी भूल है। अरब चाहे पाकिस्तान से तमाम रिश्ते नाते तोड़ ले, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करने का मतलब इस्लाम और यहूद की जंग में शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ है। मोहम्मद बिन सलमान और इनके दीगर अरब हुक्मरानों की आंखें उस वक्त खुलेंगी जब इसराइल ने इनके बॉर्डर क्रॉस किए। आज इराक पर हमले का आगाज हुआ है और इसकी इंतहा अब दीगर ममालिक पर हमला होगी। अमेरिका और मगरबी ममालिक ने इसराइल को इसलिए कायम किया था कि खित्ता अरब पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाए, और ये कंट्रोल अभी तक हासिल नहीं हुआ तो वो क्यों कर अपनी पेशकदमी रोकेंगे। पेशकदमी जारी है और आज इसराइल ने अपना कदम उठा लिया है। पहला कदम इसलिए कहा कि इराक पर हमला ईरान के नाम पर किया गया है और कल को यही हमला किसी और जगह भी होगा। ईरान अगर इतना ही कमजोर है तो इसराइल या अमेरिका खुद ईरानी जमीन पर हमला क्यों नहीं करते, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया तो फिर वो इराक, शाम और बहरीन में ईरान के नाम पर हमले कैसे करेंगे। सऊदी अरब और अरब लीग के दूसरे ममालिक अमेरिका इसराइल के साथ की गई डील ऑफ द सेंचुरी पर खुश हैं, जिसकी वजह ये है कि इस डील की बदौलत इन ममालिक ने अपनी बादशाहत जो लाहा खतरात पर वक्ती तौर पर काबू पा लिया है। लेकिन शायद इन नादानों को ये कौन बताए
कि उन्होंने इसकी कीमत फलस्तीन के मजलूम अवाम और कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान जैसे दोस्त की सूरत में अदा की है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि दुरुस्त कौन था और गलत कौन। डील ऑफ सेंचुरी की तारीफ हम यूं करेंगे कि मिल्लत अरब की काया पलट हो जाएगी, लेकिन जो मिल्लत दसियों साल से इस हाल में हो कि इस पर फौजी इनकलाबात मुसल्लत होते चले आ रहे हों, इसके लिए हालात की ये काया पलट कोई अजीब बात नहीं होगी। इस डील के बाद हमेशा से कायम चले आ रहे सवालात के जवाबात तब्दील हो जाएंगे। मसलन दुश्मन कौन है, इसका जवाब इसराइल की बजाय मुजाहमत करने वाले फलस्तीन करार पाएंगे। हलीफ कौन है, इसका जवाब अमन पसंद जमहूरियत के अलमबरदार सुलहजू इसराइली करार पाएंगे, जो फलस्तीनी मुजाहमत के मुकाबिल अपना दिफा करने पर मजबूर हैं। फलस्तीन क्या है, इसका जवाब होगा गजा, साथ में सीना का वो थोड़ा बहुत इलाका जो उसे मुयस्सर आएगा। इसराइल क्या है, इसका जवाब होगा जिसे इसराइल अपने लिए पसंद कर ले। यानी इन सवालात के जवाबात ख्वाहिश के मुताबिक बदल दिए जाएंगे। इस तरह हमारे अहले फलस्तीन के हालात बद से बदतरीन हो जाएंगे, और ये बदतरीन हालात इन जमीर फरोश अरब हुकाम की वजह से पैदा होंगे, जो दुनिया के नक्शे पर अपने वजूद को बाकी रखने की कीमत चुका रहे हैं। आज जब अरब ममालिक कश्मीरी अवाम को भूल चुके हैं, तो वहीं ईरान, जिस पर इल्जाम था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देगा, वो आज कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ईरान पर अमेरिका और इसके हवारी झपटने को तैयार हैं, लेकिन इनमें जुर्रत नहीं पैदा हो रही कि वो हमला आवर हों। ईरानी फौज ललकार ललकार कर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को अपने पानियों से दूर भगा रही है। आए रोज खबरें आ रही हैं कि ईरान ने कभी अमेरिका का ड्रोन मार गिराया, तो कभी बरतानिया का ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद भी अमेरिका और इसके इत्तेहादी ईरान पर जारहियत से बाज हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ईरान को वो ललकार है जिसे अमेरिका भी डरा हुआ है। ईरान और पाकिस्तान ही वो ममालिक हैं जो इसराइल और अमेरिका के अज़ाइम में रुकावट बन सकते हैं। अरब ममालिक तो इसके निशाने पर हैं। आज इराक और शाम पर इसराइल हमले करके ईरान के खिलाफ कार्रवाई का नाम दे रहा है, और कल को ये जारहियत किसी और अरब मुल्क के खिलाफ भी हो सकती है। दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ना आकबत अंदेश अरब हुक्मरानों को अकल अता करे कि वो अकल की आंख से देखें कि असल निशाना वो है पाकिस्तान या ईरान तो सिर्फ एक बहाना है, या यूं कहिए कि यही दो ममालिक इन अरब ममालिक की हुक्मरानी और सालमियत के जामिन हैं। अगर खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो गया, तो फिर अरब ममालिक की मदद भारत का मोदी या अमेरिका का सदर ट्रंप नहीं करेगा, बल्कि वो इस इत्तेहाद में पहली सफ पर खड़े होंगे, जिस इत्तेहाद की बदौलत अरब ममालिक में बादशाहत खत्म करके नाम नेहाद जमहूरियत को राइज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी राय। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।